हेलो साथियों, नमस्कार। अवध स्टडी पॉइंट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज 19 दिसंबर 2022 से साथियों करंट अफेयर्स पोस्टमार्टम सीरीज चल रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मां सरस्वती को प्रणाम करते हैं साथियों। ठीक, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। किसी से मत कहिए मैं किस चीज की तैयारी कर रहा हूँ, किसी से मत कहिए, अपने अंदर रखिए बस। ठीक, लगे रहिए एकदम, बस किसी से कहना नहीं है साथियों। ठीक है, अगर आप एकाग्रचित होकर के लगे रहेंगे अपने लक्ष्य के प्रति, तो एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन हाँ, किसी से कहना मत कि मैं इस चीज की तैयारी कर रहा हूँ, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं पीसीएस की तैयारी करो भैया, बस ऐसे तैयारी चल रही है। सब गुमनाम मामला रखो साथियों, ठीक है, और किसी को बताओ मत। जब आप एक दिन सफल हो जाएंगे तो लोगों को खुद ही मालूम चल जाएगा कि बच्चा किस चीज की तैयारी करता था। ठीक साथियों, तो इसीलिए लिखा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी का शोर मचा दो। ठीक, कामयाबी ही शोर मचा दे साथियों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज 19 दिसंबर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सांस्कृतिक और ठीक है पहचान के प्रति, ठीक है, गमोचा को जीआई टैग प्रदान किया। भैया जीआई टैग की बात आ जाए तो उसे तुरंत एक क्वेश्चन बना लिया करिए अपना कि भैया ये जीआई गमोचा हाल ही में किस राज्य के सांस्कृतिक और पहचान के प्रतीक गमोचा को जीआई टैग दे दिया गया है। किस राज्य से संबंधित है जीआई टैग? ठीक है, बताइए। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। भैया इसका सही आंसर जो है यह है असम। ठीक है, हमारा पूर्वोत्तर प्रदेश है असम। ये देखिए, ये जो गमोचा है ना, ये देखिए, ये कपड़े से बनाया जाता है। ठीक साथियों, देख सकते हैं, ये देखिए इतनी संस्कृति, ये कलाकारी है कपड़े में, ये तौलिया है, बनाया जाता है। इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। असम की संस्कृति, क्या लिखा? असम की सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक गमोचा को पहला आवेदन किया जाने के 5 साल बाद केंद्र सरकार से भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिल गया है। असमिया गमोचा के बारे में देख लेते हैं। तो गमोचा जो है, गमोचा का शाब्दिक अर्थ तौलिया होता है। जैसे जो भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश में बोला जाता है साथियों, मध्य प्रदेश में भी गमोचा, जैसे तौलिया को अंगोछा भी बोला जाता है। क्या अंगोछा बोला जाता है? तो इसी तरीके तौलिया होता है और आमतौर पर असमिया घरों में दिन प्रतिदिन उपयोग में किया जाता है। यह लाल बॉर्डर और विभिन्न डिजाइनों के साथ साथ, ठीक, हाथ से बुना हुआ आयताकार सूती कपड़ा है, जिसे पारंपरिक रूप से बुजुर्गों और मेहमानों को असमिया लोगों द्वारा सम्मान के प्रतीक के रूप में पेश किया जाता है। यह राज्य में सभी सामाजिक और धार्मिक समारोह का एक अभिन्न अंग है और इसे असमिया पहचान और गौरव के रूप में माना जाता है। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए यह पारंपरिक असमिया पैंट, ठीक, रेशम जैसी महंगी सामग्री और विभिन्न रंगों से भी बनाया जाता है। बिहू की बात करें तो बिहू का उत्सव मनाया जाता है असम में। बिहू उत्सव के दौरान आदान प्रदान के लिए बने गमोचा को बिहुआन के नाम से जाना जाता है साथियों। ठीक, ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, हाल ही में किस देश के द्वारा परमाणु सक्षम अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? कौन सी मिसाइल है भैया? अग्नि 5 मिसाइल। ठीक है, अग्नि 5 मिसाइल। खासियत क्या है इसके बारे में बात करें तो लंबाई 17 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, वजन 50 टन, रेंज 5000 किलोमीटर तक। बताइए, टाइप इंटरकनेक्टिविटी बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक साथियों, डिजाइन डीआरडीओ द्वारा किया गया। किसके द्वारा? डीआरडीओ द्वारा किया गया। वारहेड कैपेसिटी 1.5 टन, 1.5 टन। मैक्सिमम स्पीड 29,000 किलोमीटर प्रति हावर। अरे भैया बहुत तेज है भैया इसकी, ठीक है, स्पीड हम सोच भी नहीं सकते। किसने बनाई ये कारनामा, किसने कर दिखाया भैया? बताइए। भारत ने, जापान, उत्तर कोरिया, अमेरिका, ये कारनामा कर दिखाया अपने इंडिया ने भैया। भारत द्वारा बनाया गया। ठीक, ये देखिए, आप भारत का लोगो भी दिख रहा होगा, ये देखो। ठीक, भारत द्वारा अग्नि 5 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण और कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में, जहां अभी हाल ही में झड़प हुआ था। कहाँ, किसे जिले में? भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के कुछ दिनों बाद किया गया। ठीक, यहाँ चीन और भारत के अभी सैनिकों द्वारा हो गया था झड़प, थोड़ा सा बॉर्डर पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, भारत और किस देश के बीच
कांके संतुराई बंदरगाह कौन सा है? कांके संतुराई, कांके संतुराई बंदरगाह और पौंडीचेरी के बीच नौका सेवा शुरू किया जाएगा। बताइए, श्रीलंका, सिंगापुर, म्यांमार, बांग्लादेश। इसका सही आंसर क्या है भैया? श्रीलंका, अपना पड़ोसी देश। ठीक है, सटा नहीं है लेकिन है। भारत और श्रीलंका जनवरी 2023 में कांके संतुराई बंदरगाह, कौन सा? कांके संतुराई बंदरगाह और पौंडीचेरी के बीच नौका, ठीक है, नौका सेवा शुरू करेंगे। श्रीलंका और कांके संतुराई, ठीक साथियों, ये लिखा है ठुटकुंडी, तमिलनाडु से कोलंबो तक यात्रा परिवहन सेवाएं भी शुरू की जाएंगी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा, श्रीलंका के तमिल जो हिंदू हैं अक्सर धार्मिक उद्देश्य के लिए भारत आते हैं। ठीक, और श्रीलंका की बहुसंख्यक सिंगली, ठीक, सिंगली आबादी बौद्ध है। ठीक साथियों, श्रीलंका की तो अक्सर भारत में बौद्ध पर्यटन स्थलों का दौरा करती है। मतलब इधर देश के उधर जाते हैं, उधर वाले इधर आते रहते हैं। तो ये पर्यटन का अच्छा जो है बिहार बन जाएगा। तो इसी तरह भारत से कोई तमिल श्रीलंका के मंदिरों में जाते हैं। फेरी सेवा दोनों देशों के तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा को आसान बनाएगी साथियों। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। हाल ही में भारत में किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया? ठीक है, हाल ही में भारत में किसने, ठीक साथियों, भारत में किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया? बताइए। सरगम कौशल, सानिया मिर्जा, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर। बताइए भैया, इसमें आपको बताते चले कि BCD ये हमारे खिलाड़ी हैं। ठीक है, और ये ए जो है ये ब्यूटिशियन है। तो किसने कमाल किया है मिसेज वर्ल्ड 2022 में? सरगम कौशल ने। तो इसका सही आंसर है। ठीक है, और ये बाकी हमारे तीनों खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी, सानिया मिर्जा, मिताली राज और हरमनप्रीत कौर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है, जो 63 देशों के प्रतियोगियों के बीच विजेता बन गई हैं। भारत में यह खिताब 21 साल बाद लौटा साथियों, इस चीज का ध्यान रखिए। अमेरिका की मिसेज वर्ल्ड 2022 साइलिन फोर्ड ने 18 दिसंबर की शाम वेस्टगेट लास वेगास रिजॉर्ट एंड कैसीनो में आयोजित एक कार्यक्रम में मुंबई की सरगम कौशल को ताज पहनाया। ठीक, अब मिसेज जो पोलिनेशिया का फर्स्ट रनर अप, उसके बाद मिसेज कनाडा को सेकंड रनर अप नामित किया गया। पहले किसको किया गया? पोलिनेशिया को। ठीक, पोलिनेशिया किया गया, उसके बाद कनाडा को। आगे बात करें तो मिसेज वर्ल्ड सरगम कौशल जो है कहाँ की रहने वाली है? जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। ठीक साथियों, मिसेज वर्ल्ड टाइटल के बारे में, जो मिसेज वर्ल्ड विवाहित महिलाओं की पहली सौंदर्य प्रतियोगिता है। विवाहित महिलाओं की है साथियों, ध्यान रखिए। ठीक है, सौंदर्य प्रतियोगिता है। ठीक, याद रखिए। और पेजेंट की कल्पना 1984 में इस जो है आयोजन की परिकल्पना जो की गई थी, कल्पना साथियों, यह 1984 में की गई थी और इसकी जड़ें मिसेज अमेरिका की पेजेंट से जुड़ी हैं। शुरुआत में इस पेजेंट का नाम मिसेज वुमेन ऑफ द वर्ल्ड रखा गया था। ठीक है, और अभी फिलहाल में क्या नाम रखा गया है? मिसेज वर्ल्ड 2022। ठीक है, आगे चलते साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनवरी 2023 में CSIR का वन लैब देशव्यापी अभियान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? ठीक है, बताइए। जितेंद्र सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर क्या भैया? जितेंद्र सिंह, हमारे औद्योगिक मंत्री हैं। ठीक है, जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में वैज्ञानिक केंद्र में CSR को 10वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग को संबोधित करते हुए घोषणा की कि उन्होंने महिला वैज्ञानिकों के लिए अनुदान प्रस्ताव के लिए विशेष आह्वान की घोषणा। उन्होंने संगठन की नई टैगलाइन, इसको याद कर लीजिए, CSIR द इनोवेशन इंजन ऑफ द इंडिया, लॉन्च भी किया। अच्छा, ये कहाँ की जाएगी तो आपको हम बता दें, कहाँ? बेंगलुरु में। कहाँ साथियों? बेंगलुरु में यह आयोजन किया जाएगा 2023 में। आगे चलते हैं। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत विश्व स्तर पर, ठीक, कौन से स्थान पर रहा? बताइए। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। भैया इसका सही आंसर है तीसरे स्थान पे रहा। ठीक, चौथे स्थान पे रहा, तीसरे स्थान पे। आप लोग इसे याद रखिए। हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति IHRC का 63वां सत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए। लखनऊ, बेंगलुरु,
चेन्नई, कोलकाता। कहाँ किया गया? लखनऊ, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है लखनऊ में किया गया साथियों। ठीक, लखनऊ में किया गया। ये देखिए दयाशंकर सिंह है परिवहन मंत्री, इन्होंने उद्घाटन किया। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार परिवहन मंत्रालय दयाशंकर सिंह ने कब 18 दिसंबर 2022 को लखनऊ में 2 दिवसीय 18-19 दिसंबर को भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति IHRC के 63वें सत्र का उद्घाटन किया। IHRC के बारे में अगर बात करें साथियों, ठीक है, तो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति IHRC अभिलेखों के रचनाकारों के संरक्षकों और कार्यकर्ताओं का एक अखिल भारतीय मंच है, जिसकी स्थापना 1919 में अभिलेखों के प्रबंधन और ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए उनके उपयोग से जुड़े सभी मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। ठीक, इसको आप पढ़ लिया करिए। अब बात करें साथियों, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? बताइए। 2 दिसंबर, 6 दिसंबर, 13 दिसंबर, 18 दिसंबर। भैया 18 दिसंबर को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। आगे बात करें तो प्रवासियों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करने के लिए हर साल 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अब आगे बात करें साथियों हम, ठीक, आगे बात करें अगर आप लोग से यह पूछना कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? कब? 9 जनवरी। ठीक साथियों, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक साथियों, भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में किसे आयरलैंड का प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? बताइए साथियों। अच्छा, कुछ लग रहा है ना कि हिंदुस्तानी ऐसा कुछ है, क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। कौन है? ऑप्शन ए लियो वाडकर, ऑप्शन बी ली सियान लूंग, ऑप्शन बी फूमियो किस्दा, ऑप्शन डी फार्म मिनचिन। बताइए साथियों, कौन है इनमें से? एकदम सही आंसर है ऑप्शन ए लियो वाडकर। ठीक, लियो वाडकर जो है इनको चुना गया है। आपको बताते चलें, ये भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन भी दे चुका है भारतीय मूल का प्रधानमंत्री। इनका घर जो है पैतृक घर साथियों महाराष्ट्र में है। ठीक है, भारतीय मूल के लियो वाडकर को देखिए क्या लिखा। भारतीय मूल के लियो वाडकर को 17 दिसंबर 2022 को दूसरी बार बनाया गया आयरलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। आयरलैंड गणराज्य एक पश्चिमी यूरोपीय देश है, ठीक है, जो ब्रिटेन के साथ सीमा साझा करता है। ठीक साथियों, आयरलैंड के राष्ट्रपति माइकल डी हिंगिस है और मुद्रा की बात करें तो क्या है? यूरो है। वो ये मुद्रा जरूर याद कर लीजिए। राजधानी की बात करें तो डबलिन है। आयरलैंड की राजधानी क्या? डबलिन है। डब साबुन जानते हैं? डब साबुन लगाते हैं तो याद कर लीजिए आयरलैंड, यानी डब साबुन कहाँ से आता है? आयरलैंड से आता है। ठीक, ऐसे याद कीजिए। और राजधानी क्या है? डबलिन है। ठीक, मुद्रा की बात करें तो यूरो है। यूरो है भाई साहब मुद्रा। ठीक, हाल ही में किस देश ने लगातार तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप अपने नाम किया? भैया हमारे भारतीय खिलाड़ी कर सकते हैं क्या? सही है कि गलत है? चलिए देखते हैं भैया। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी श्रीलंका। आप एकदम सही पकड़े हैं, भारत ही इसका सही आंसर है। ठीक है भाई साहब, हम सूर हैं तो क्या हुआ, हम सूरदास भी दिए हैं तो क्या हम खिलाड़ी नहीं दे सकते? ठीक, सूरदास को जानते हैं ना, सूरदास भी आंख से अंधे ही थे, लेकिन ऐसी ऐसी उन्होंने रचनाएं कर दी भाई साहब कि आज भी लोग पढ़कर सन्न रह जाते हैं। अभी भी उनकी रचनाओं पे रिसर्च चल रहा है, सोचिए। ठीक है, हिंदी के बड़े बड़े संस्थान वैज्ञानिक उस पर रिसर्च कर रहे हैं। हाल ही में किस देश ने लगातार तीसरी बार T20 विश्व कप अपने नाम किया? तो किसने किया? भारतीयों ने किया। इसको याद कर लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है भैया, ये देखिए, ये सब बेचारे नेत्रहीन है लेकिन फिर भी क्रिकेट में कमाल कर दिखाए हैं। ये लिखा है ना, थर्ड T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द वेलेंट, ठीक, चैंपियनशिप 2022 कहा किया था? भारत ने 17 दिसंबर 2022 को बेंगलुरु कर्नाटक के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, कहा किया गया था? एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप जीतने के लिए फाइनल में बांग्लादेश को किसको हराया था? यह भी याद कर लीजिए, बांग्लादेश को 120 रनों से हराया।
भारत के लिए तीसरा खिताब था साथियों, जिसमें 2012-17 में इसे जीता था और नेत्रहीनों के लिए तीनों T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत ही कर चुका है। भारतीय कप्तान अजय कुमार रेड्डी और सुनील रमेश ने शतक लगाए। ठीक, इसका आयोजन क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया CABI द्वारा किया गया था। इसको याद रखिए। नेत्रहीनों के लिए चौथा T20 विश्व कप कहाँ किया जाएगा? 2023 में भैया अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में किया गया था। इन्होंने तो आरोप लगा दिया कि हमें भारत द्वारा वीजा ही नहीं दिया गया, लेकिन क्या है, सब अंदर की बातें हैं, सब कुछ कहा नहीं जा सकता। CABI ने, ठीक साथियों, भारत में नेत्रहीनों के लिए क्रिकेट के आयोजन और विकास के लिए शीर्ष निकाय है। यह विश्व नेत्रहीन क्रिकेट परिषद का सदस्य भी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कल का पॉइंट था, मतलब इसकी क्लास की पिछले वाली, कि हाल ही में कौन सा देश तंबाकू कानून पारित करने वाला पहला देश बन गया? बताइए। न्यूजीलैंड, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। आप लोगों ने सही आंसर दिया था, क्या है? न्यूजीलैंड। ठीक साथियों, न्यूजीलैंड ने था। कई बच्चों ने सही आंसर दिया। आगे बात करें तो हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 16 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? इसका उत्तर आपको देना है। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में नीचे देना है साथियों। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। हाँ साथियों, अगर आपको अच्छा लगता है हमारा कंटेंट तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट भी कीजिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक, उस पर सुधार भी किया जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन हम लेके आते हैं 10 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक, आगे चलते हैं। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ कल फिर हंसते मुस्कुराते मिलेंगे आपके साथ।